फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी, उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वह भवन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए आवंटित किया, कांग्रेस ने उनसे ही समर्थन वापस ले लिया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार बनने के बाद अटल जी ने उस कार्य को पूरा किया और मोदी जी ने उसमें स्मारक बनाने का काम किया। इंटरनेशनल अंबेडकर स्मारक केंद्र वह दिल्ली में वहां उसी स्थल पर बना हुआ है जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। मित्रों, देश 1947 में आजाद हो गया। बाबा साहब 1946 में बनी संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते वे लगातार कार्य कर रहे थे। 1947 में कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई, पंडित नेहरू के नेतृत्व में उस सरकार ने जब कार्य प्रारंभ किया, 14 अप्रैल 1891 में मऊ मध्य प्रदेश में बाबा साहब का जन्म हुआ और 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने उनका महाप्रयाण हुआ था। यानी बाबा साहब की जो यात्रा थी इस धराधाम पर, वह कुल 65 वर्षों की थी और इन 65 वर्षों में उन्होंने वह करके दिखाया जो लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक नहीं लोग कर पाए। आप याद करिए, 1947 में भी, 1956 में भी, 1962 में भी, 1967 में भी, 1971 में भी, 1980 में भी, 1985 में भी, 1991 में भी, 2004 में भी, 2009 में भी ये कांग्रेस की सरकारें इस देश में थी। लेकिन कांग्रेस ने ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी शासन किया, लेकिन बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है, जब से सुंदर लाल पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, श्रद्धेय अटल जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मध्य प्रदेश मऊ में जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहां पर बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इंग्लैंड के जिस भवन में रह करके बाबा साहब ने उच्च डिग्री ली थी, ब्रिटेन की सरकार उस भवन को बेच रही थी।
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने महाराष्ट्र की सरकार से कहा और स्वयं भी अपना योगदान किया और उस भवन को भारत सरकार ने लिया। वहां पे बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाया गया और भव्य स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास और स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो बाबा साहब का यह भवन उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में जहां दीक्षा ली थी, वहां पर बाबा साहब का कोई स्मारक नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां भव्य स्मारक बनवाया और चैत्य भूमि मुंबई की या प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण महाराष्ट्र में बन पाया। यानी ये पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर अगर किसी ने बनाए हैं तो मोदी जी ने बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। इनमें न कांग्रेस का योगदान है, न समाजवादी पार्टी का योगदान है, न आरजेडी का योगदान है, न किसी अन्य दल का योगदान है। इनमें से किसी का योगदान नहीं। यह काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। और यही नहीं, 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने संविधान का निर्माण करके संविधान सभा को सौंपा था, यह तिथि संविधान दिवस के रूप में आयोजित हो, यह कार्य भी अगर किसी ने किया है तो यह मोदी जी ने किया है। 26 नवंबर की तिथि 2015 से लगातार संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है पूरे देश के अंदर। बहनों और भाइयों, कहने का मतलब है बाबा साहब के नाम पर लोक लुभावन नारे देने वाले, भाषण देने वाले तो अनेक आएंगे, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करने वाले, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने वाला कोई एक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये घटनाएं इस बात को साबित करती हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, जो बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को कहा, बार बार उन्होंने कुछ आह्वान किए थे। उन्होंने कहा था अपने अनुयायियों से कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, अन्याय के प्रति संगठित होकर के प्रतिकार करो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें